हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2021। ठीक है, यानी कि एसएससी एग्ज़ाम 2021 में जो होने वाली है उसको कैसे क्वालिफाई करें, कैसे निकालें। यानी कि इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम किसी भी कंडीशन में निकालना है तो कैसे निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एसएससी एमटीएस किस तरह से स्टूडेंट को सेलेक्ट करती है, स्टूडेंट को किस तरह से सेलेक्ट करती है। ठीक है, यानी कि किस तरह से जॉब एसएससी एमटीएस में किस तरह से जॉब लगती है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, उसका पूरा प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो देखिए एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस 3 फेज में होता है। पहला फेज, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड फेज, उसके बाद आपका थर्ड फेज। फर्स्ट फेज यानी कि पहला फेज में आपका पेपर 1 एग्ज़ाम होता है जो कि रिटेन एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, रिटेन एग्ज़ाम होते हैं और जो कि ऑनलाइन होते हैं। कैसा होता है? ऑनलाइन होता है, जिसको हम लोग पेपर 1 या CBT 1 कहते हैं। ठीक है, दूसरा उसके बाद अगर आप फेज 1 यानी कि फेज 1 को क्वालिफाई कर लिए, फेज 1 को क्वालिफाई किए, तब आप फेज 2 के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि फेज 2 एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। फेज 2 क्या होता है बाबू? फेज 2 भी एक रिटेन एग्जामिनेशन है। क्या है? रिटेन एग्जामिनेशन है। और कैसा है? डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी कि CBT 1 जो एग्ज़ाम था पेपर 1 वो हमारा MCQ था, यानी कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला पेपर था, टिक लगाने वाला। ठीक है, अब फेज 2 में यानी कि जो पेपर 2 होगा वो हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि जिसको कहते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर लिखने वाला पेपर होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसमें टिक मारने वाला नहीं होगा। ठीक है, अगर आप फेज 2 को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि फेज 2 को भी पास कर लेते हैं, तब आप एलिजिबल हैं किसके लिए? तब आप फेज 3 के लिए भेजे जाएंगे। फेज 3 में क्या होगा? फेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, चाहे रिजल्ट हो गया, आपके जातीय आवासीय हो गया, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका क्या बनेगा? फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। क्या बनेगी? फाइनल मेरिट लिस्ट। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है तो आपका एसएससी एमटीएस में जॉब मिल गई। उसमें आपको पता रहेगा कि किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिली है और कौन सी पोस्ट मिली है, और लोकेशन वगैरह सब सारा कुछ उसमें आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रक्रिया है एसएससी एमटीएस 2021 का सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जॉब देने का, सेलेक्ट होने का ये पूरा एसएससी एमटीएस का प्रक्रिया है। अगर आप फेज 1 को पास करते हैं तो फेज 2 के लिए एलिजिबल है। अगर आप फेज 2 को पास करते हैं तब आप फेज 3 के लिए जाते हैं। और तीनों फेज को जब पास कर लेते हैं तब आपका मेरिट लिस्ट बनता है। मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो आपको जॉब मिल जाएगी, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सर फेज 1 में होता क्या है, कैसे पेपर 1 एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस तरह से तैयारी करेंगे ताकि एसएससी एमटीएस फेज 1 पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हम अच्छे मार्क्स के साथ निकाल लें। तो उससे पहले भी हम लोग ये जान लें कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होता कैसा है, यानी कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसी होती है ये हम लोग देख लें। ठीक है, तो ये देखिए एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम पैटर्न हमारे जो एग्जामिनेशन में जो पेपर आएंगे वो टोटल 4 भाग में डिवाइड है। ठीक है, 4 भाग से क्वेश्चन आएंगे 4 सब्जेक्ट से। पहला आपका हो गया इंग्लिश, दूसरा आपका हो गया रीजनिंग, तीसरा हो गया न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसको मैथ बोलते हैं, अब चौथा हो गया आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक है, अब बारीकी से हम देखेंगे कि इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे ताकि अच्छा मार्क्स आए, रीजनिंग में कैसे पढ़ें, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, और जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आपको आएंगे, 25 नंबर के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे? 1 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स का, मैथ का भी रहेंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के।
यानी कि जो आपका टोटल एसएससी एमटीएस का पेपर 1 यानी कि फेज 1 सीबीटी 1 जो एग्ज़ाम होगा उसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के बाबू? 100 मार्क्स के। अच्छा हाँ, एक कैंडिडेट थे जिन्होंने बोला था कमेंट सेक्शन में कि सर आप बाबू नहीं बोला करिए, अच्छा नहीं लगता है। तो सॉरी बाबू, चलिए फिर से मुंह से निकल गया, अब नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए जनरल अवेयरनेस, तो टोटल क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस पेपर 1 में कितने रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। और टोटल टाइम यानी कि जो 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास एग्जाम में टाइम कितने दिए जाएंगे? 90 मिनट। कितने टाइम दिए जाएंगे? 90 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा टोटल टाइम आपको दिए जाएंगे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये रहा पूरा एग्जाम पैटर्न, ठीक है। यानी कि इसी सेक्शन से आपको इतना इतना क्वेश्चन पूछेंगे, इतना इतना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इतना टाइम आपको दिया जाएगा। तो हम लोग अभी तक 6 मिनट में क्या जान चुके हैं कि एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, कैसे वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है। उसके बाद हम देखें कि एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एग्जाम किस तरह से लेती है, कौन कौन सा सब्जेक्ट उसमें आता है, कितने कितने क्वेश्चन किससे आते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, कैसे इंग्लिश में अच्छे नंबर लाएं, कैसे रीजनिंग में अच्छे मार्क्स लाएं, कैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में अच्छे मार्क्स लाएं, कैसे जनरल अवेयरनेस में अच्छे मार्क्स लाएं, ताकि मेरा ओवरऑल जो कट ऑफ है यानी कि जो पेपर 1 है सीबीटी 1 है वो मेरा क्लियर हो जाए, ठीक है। आइए इसी पे चर्चा करते हैं, इसी पे हम लोग बात करते हैं, प्रकाश डालते हैं। देखिए सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस को उठाते हैं, जिससे कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के? 25 मार्क्स के, ठीक है। जनरल अवेयरनेस को हम 2 भाग में डिवाइड किए हैं, एक को स्टैटिक जीके बोले, दूसरा को करंट अफेयर्स बोले। स्टैटिक जीके आपका 15 मार्क्स के आते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग आपको बता रहे हैं। 15 मार्क्स, 15 मार्क्स में आपके हिस्ट्री आते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिक्स आएंगे, इकोनॉमिक्स से आएंगे और साइंस से आएंगे, ठीक है। ये 15 से 16 17 भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 15 ही है, 16 मार्क्स भी हो सकता है, 17 मार्क्स भी हो सकता है, ठीक है। एवरेज हम बता रहे हैं आपको। अगले बात दूसरा पार्ट है बाबू आपका करंट अफेयर्स, इससे मैक्सिमम 10 मार्क्स के आ सकते हैं, आते हैं 9 मार्क्स के आते हैं और 8 मार्क्स के आते हैं। ये रहा करंट अफेयर्स का सिनारियो, इतने मार्क्स से करंट अफेयर्स से आते हैं, जिसमें डेली करंट अफेयर्स आपको देखना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चा लोग पूछते हैं कमेंट करके कि सर कितने मंथ का करंट अफेयर्स करें। तो देखिए एग्ज़ाम अभी तक जो डेट आया एग्ज़ाम का वो है जुलाई, ठीक है, जुलाई 2021। तो जुलाई से 6 महीना पहले, बिफोर 6 मंथ बिफोर एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम से 6 महीना पहले की करंट अफेयर्स अगर जो आप कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स में आप अच्छे मार्क्स, गुड मार्क्स ऑब्टेन कर लीजिएगा, गुड नंबर, अच्छे अंक हासिल आप कर लीजिएगा। तो ये रहा पूरा आपका जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के जो आते हैं, कैसे तैयारी करें, क्या करें नहीं करें, सारा कुछ आपको बताएं कि 15 से 16 मार्क्स का आपका यहाँ से आएंगे, जिसमें कितने भाग हैं बाबू? 1 2 3 4 5 भाग है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सभी पार्ट से आएंगे। साइंस से ज़्यादा आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिकल से 3-4, इसी मतलब आपका वो मैनेजमेंट बैठाते हैं, इसी में से वो अपना कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगाते हैं, ठीक है। तो ये रहा जनरल अवेयरनेस की बात। अब हम लोग करते हैं इंग्लिश की बात कि इंग्लिश में कैसे क्या किया जाए। तो देखिए इंग्लिश को हम लोग 3 भाग में डिवाइड किए हैं। पहला भाग हम ग्रामर को रखे हैं। इंग्लिश में भी कितने क्वेश्चन आते हैं कि 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के? 25 मार्क्स का, ठीक है। पहला भाग ग्रामर है, दूसरा हमारा वोकेब सेक्शन है, तीसरा हमारा रीडिंग सेक्शन है। ग्रामर में आपका हो गया नरेशन, आ गया नरेशन, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया वॉइस, तीसरा हमारा हो गया टेंस, आर्टिकल्स, ये जितने भी ग्रामर सेक्शन है सारे आते हैं। वोकेब में आपका हो गया वर्ड मीनिंग, ठीक है। अगर आप दूसरा हो गया बाबू हमारा सिनोनिम्स और तीसरा हो गया बाबू एंटोनिम्स। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट टेक्स्ट सेक्शन में आप बताएं कि हाँ से देखिए हमारे चैनल पे हम लोग का जो परिवार है, चैनल है इजी वे, उस पर मैथ,
और साइंस का क्लासेस स्टार्ट होगी आज से। मैथ और साइंस की क्लासेस एसएससी एमटीएस के लिए स्टार्ट होगी आज से, और एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके आपको एकदम एसएससी में हीरो बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज से आप लोग क्लासेस करना भूलिएगा नहीं, क्लासेस देखिएगा, और जो भी देखिएगा कि कितना आपको इम्प्रूवमेंट, 10 दिन 20 दिन जैसा ही क्लास करिएगा, 1 महीना क्लास करके देखिए, फिर देखिए आप में इम्प्रूवमेंट कितना आता है। अब मेरा विश्वास है कि आपका एसएससी एमटीएस इसमें निकल जाएगा, अगर प्रॉपर ढंग से हर एक क्लास आप अटेंड करते हैं तो, और घर में सेल्फ स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं तो। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लासेस रहेंगे, किसी को भी 1 रुपया भी चार्जेबल नहीं रहेगा। ठीक है। अगला हो गया रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपका पैसेज जो आता है उसको 5 मार्क्स या 10 मार्क्स, 5 मार्क्स के रहते हैं, उसको हम लोग रीडिंग सेक्शन रहते हैं। ठीक है। तो वोकेब का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस सारा का वीडियो आपको हम 2000 वोकेब, 2000 वर्ड का कम से कम आपको हम वोकेब करवाएंगे। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और डेली 10 क्वेश्चन आपको सिनोनिम्स का, 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स का करवाएंगे। तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, बस मेहनत करिए। अब बात आती है मैथ का। तो मैथ का जितने भी टॉपिक है, रही बात कि सर मैथ का सिलेबस क्या है, तो चाहे वो मैथ का हो, चाहे इंग्लिश, चाहे रीजनिंग, चाहे जनरल अवेयरनेस है, चारों सेक्शन का सिलेबस क्या है डिटेल में। सिलेबस किसमें बाबू? डिटेल में इन हिंदी। हमारे चैनल पे, हम लोग के जो चैनल है इजी वे, उस पर हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं वीडियो, पहले ही क्लासेस उसमें हम बता चुके हैं कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, क्या क्या सिलेबस है। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी चारों का, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हम दे देंगे। वहाँ से जा करके आप डिटेल सिलेबस देख सकते हैं कि किस में क्या पढ़ना है। ठीक है। तो मैथ में क्या करिएगा, सभी टॉपिक को आप कवर करेंगे। और हम कैसे कवर करेंगे? हमारा लेक्चर देखें, हमारा क्लासेस अटेंड करें, और जो प्रैक्टिस के लिए बुक आपको बताएंगे बुक से प्रैक्टिस करें। और अगला जो लेसन होने वाला है उसमें होगा कि एसएससी एमटीएस में कौन कौन से बुक से तैयारी करें। इंग्लिश के लिए कौन सा बुक, मैथ के लिए कौन सा बुक, जनरल अवेयरनेस के लिए कौन सा बुक, और रीजनिंग के लिए कौन सा बुक, सभी के लिए बुक आपको बताएंगे। हमारा क्लास अटेंड करें, बुक से प्रैक्टिस करें, और प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते रहें। ठीक है। अगला सेक्शन है रीजनिंग। रीजनिंग में भी आप आर्ट्स वाले का बुक बना सकते हैं। हमारा क्लास अटेंड करें, क्लास जितने भी पढ़ाएंगे उसको पीडीएफ में आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, नोट्स दे देंगे आपको पीडीएफ में, और प्रीवियस ईयर बनाते रहें। अगर इतना आप बेहतरीन ढंग से करते हैं तो एसएससी एमटीएस का जनरल कैटेगरी का 85+ मार्क्स कट ऑफ जाता है आउट ऑफ 100। आप इजीली इसको अटेंड कर सकते हैं, और पेपर 1 आप क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से, बहुत ही मज़े से। फिर हम लोग पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे, फिर पेपर 2 के लिए हम लोग रणनीति बनाएंगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाएंगे, और उसी स्ट्रेटजी के अनुसार से लड़ाई को अंजाम देंगे, और हम लोग पेपर 2 भी क्वालिफाई करके एसएससी एमटीएस का जॉब लेंगे। ठीक है। तो इस लेसन में इतना ही। इस लेसन में हमको बताना था कि किस तरह से एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, और हमारा किस तरह से तैयारी करें, स्ट्रेटजी क्या है, कैसे 85+ मार्क्स हम या 90 मार्क्स कैसे लाए। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास स्टार्ट होने वाली आज शाम से मैथ, आज पहला क्लास स्टार्ट होगी मैथ का और साइंस का। ठीक है। डेली क्लासेस चलेगी हमारे चैनल पे, आप लोग अटेंड करें, और अपना वीकनेस को मजबूती बनाएं, और अपना सब्जेक्ट को पकड़ बनाएं, मजबूत बनाएं, और एक अच्छा जॉब लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए।